डाकू नाम सुनते ही हमारे मन में एक काला टीका, हाथ में बंदूक और सर पर पगड़ी पहने एक डरावनी शक्ल जहन में आती है। कोई समय था जब भारत में चंबल घाटी को डाकुओं का गढ़ माना जाता था। यह हिंदुस्तान का वह दौर था जब चप्पे चप्पे पर डाकू की दहशत हुआ करती थी, जिनके नाम सुनकर अच्छे अच्छों के पसीने छूट जाया करते थे। आज इस वीडियो के माध्यम से हम इतिहास के 5 सबसे खूंखार डाकुओं के बारे में जानेंगे। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, क्योंकि हम लास्ट में एक ऐसी महिला डाकू के बारे में जानेंगे जिसका कम उम्र में कई बार सामूहिक बलात्कार हुआ और जिसे परिस्थितियों ने डाकू बना दिया, जो आगे चल के एक महिला सांसद भी बनी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। नंबर 1, डाकू मानसिंह। डाकू मानसिंह 1940 में चंबल के सबसे कुख्यात डाकू में पहला नाम आता है। उस जमाने में अंग्रेजी सरकार से लेकर राजे रजवाड़े तक सभी पर डाकू मानसिंह का खौफ था। मानसिंह आगरा के राजपूत थे, जिन्होंने चंबल के गढ़ राठौड़ में अपना कब्जा जमाया। डकैत मानसिंह पर 1112 लूट और 125 हत्या के मामले दर्ज थे, लेकिन वह गरीब और सताए हुए लोगों में काफ़ी मशहूर था। कहा जाता है कि वह अमीर सेठ और नेताओं को लूटकर गरीबों में बांट दिया करते थे। मानसिंह के कहर से लोगों को छुटकारा दिलवाने के लिए मध्य प्रदेश पुलिस ने 1955 में राज्य के भिंड जिले में उसका इनकाउंटर कर दिया। नंबर 2, सुल्ताना डाकू। सुल्ताना डाकू के नाम से कुख्यात सुल्तान सिंह का ताल्लुक उत्तर प्रदेश के बिजनौर, मुरादाबाद इलाके में रहने वाले घुमंतू और बंजर बातू समुदाय से था। वो अपने आप को मेवाड़ के राजपूत राजा वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप जी का वंशज मानते थे। सुल्ताना डाकू कहा करता था कि जब बादशाह अकबर की सेना हल्दी घाटी के मैदान में पहुंची, तब महाराणा प्रताप ने बंजर बातू समुदाय को बोला कि संकट की इस घड़ी में मैं आपके प्राण संकट में नहीं डालना चाहता, अतः आप सभी युद्ध तक कहीं दूर चले जाओ। महाराणा के आदेश के बाद बातू समुदाय के लोग भागकर देश के अलग अलग कोने में बस गए। तब अंग्रेजी सरकार ने बातू समुदाय को अपराधी घोषित किया हुआ था और वह उनकी हर गतिविधियों पर नज़र रखते थे। इस जाति का डर इतना था कि यह राह चलते लोगों को गायब कर दिया करते थे। एक रिपोर्ट में सुल्ताना ने दावा किया कि जब मेरे राजा महाराणा प्रताप कभी किसी से नहीं डरे तो उनका पुत्र क्यों डरे। अंग्रेजी अधिकारियों ने यह बात पूरी तरह से खारिज की कि वह महाराणा प्रताप के वंशज थे। उन्होंने लिखा कि महाराणा प्रताप इतने लंबे चौड़े कद काठी वाले दिलेर और कहाँ सुल्ताना डाकू छोटा सा दिखने वाला व्यक्ति। सुल्ताना डाकू का अपने ज़माने में उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में रुतबा था। कहा यह भी जाता है कि वह अमीरों की तिजोरियों को खाली करता और गरीबों में बांट दिया करता था। उसने कभी किसी की हत्या नहीं की और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि सुल्ताना डकैती से पहले सामने वाले परिवार को एक चिट्ठी लिखा करता था। सन 1924 में सुल्ताना को फांसी पर लटका दिया गया। नंबर 3, डाकू निर्भय सिंह गुर्जर। निर्भय सिंह गुर्जर चंबल घाटी के आखिरी डाकुओं में से एक है। निर्भय सिंह गुर्जर के पास डाकुओं की बड़ी सेना हुआ करती थी। उनकी सेना में लगभग 150 लोग थे, सब ताकतवर और एक से बढ़कर एक खूंखार। निर्भय सिंह गुर्जर के सभी डाकुओं के पास नाइट विजन दूरबीन, एक AK-47 बंदूक और मोबाइल होते थे। इटावा के बिठौली गांव के रहने वाले निर्भय सिंह गुर्जर ने 15 साल तक लोगों पर राज किया। निर्भय सिंह गुर्जर गैंग पर हत्या, लूट और अपहरण के कई मामले दर्ज थे। यहाँ तक कि निर्भय के सर पर सरकार ने 5 लाख का इनाम भी रखा। उसका आतंक 200 गांव में फैला हुआ था। इलाके में उसका इतना खौफ था कि उसके नाम पर सरपंच, विधायक और सांसद चुने जाते थे। आखिरकार साल 2005 में पुलिस की गोली द्वारा निर्भय सिंह की मौत हो गई। नंबर 4, वीरप्पन। वीरप्पन साउथ इंडिया का रहने वाला था। मात्र 18 साल की उम्र में वीरप्पन शिकार करने वाले गिरोह में शामिल हो चुका था। डाकू वीरप्पन केरल तमिलनाडु के जंगलों में काफ़ी समय तक छुपा रहा। कहा जाता है कि उसने तमिलनाडु, कर्नाटक और केरल के जंगलों में 900 से अधिक हाथियों को मार डाला। ऐसा भी कहा जाता है कि वीरप्पन के पास सैकड़ों डकैतों की फौज थी। वह इतने लंबे समय तक भारतीय सेना से बचा रहा। वीरप्पन को पकड़ने के लिए सरकार ने 20 करोड़ रुपए खर्च किए, लेकिन वह हाथ नहीं आया। अंततः 18 अक्टूबर 2004 को वीरप्पन का इनकाउंटर कर दिया गया। पुलिस ने वीरप्पन के सर में गोली मारकर इनकाउंटर की थी। डाकू फूलन देवी। इसी ज़माने में दहशत का दूसरा नाम थी फूलन देवी। कम उम्र में शादी, गैंग रेप और बाद में इंदिरा गांधी के कहने पर उन्होंने सरेंडर किया।
फूलन देवी उन सताई हुई औरतों में से थी जिनको हालात ने हथियार उठाने पर मजबूर कर दिया। फूलन को कुछ लोगों ने सहमई गांव में एक कमरे में बंद कर दिया, जहां 3 सप्ताह की अवधि में कई पुरुषों ने उसे पीटा, सामूहिक बलात्कार किया और गांव के चारों ओर बिना कपड़ों के घुमाया। लेकिन एक दिन फूलन देवी किसी तरह उस कैद से भागने में सफल रही। उस घटना के बाद जुर्म की दुनिया में फूलन देवी ने कुछ ही महीनों में अपने नाम का दहशत कायम कर दिया। चंबल की घाटी फूलन देवी की दहशत से गूंजती थी। फूलन देवी ने कई सारी डकैतियाँ की, परंतु कभी किसी मजलूम गरीब को नहीं सताया। उन्होंने 1983 में इंदिरा गांधी के कहने पर सरेंडर किया। उसके बाद उन्हें 11 साल तक जेल में बिना मुकदमा चलाए रहना पड़ा। 1994 में समाजवादी पार्टी ने उनके खिलाफ सभी आरोपों को सरसरी तौर पर वापस ले लिया और फूलन देवी को रिहा कर दिया गया। वह तब सांसद के चुनाव के लिए खड़ी हुई और 2 बार मिर्ज़ापुर से सांसद के रूप में लोकसभा के लिए चुनी गई। 2001 में शेर सिंह राणा द्वारा नई दिल्ली में उनके आधिकारिक बंगले के द्वार पर उनकी गोली मारकर हत्या कर दी गई। अगर आपको इतिहास के 5 सबसे खूंखार डाकू के बारे में वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लें। रोज़ ऐसे ही वीडियोस आपके लिए आते रहेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसे ही किसी रोचक कहानी के साथ।